नमस्कार, जय हिंद। पीछे की स्थिति देखिएगा कमरे की, सारी चीजें हिलती हुई आपको दिख रही हैं और यही मंजर होता है जब अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक अगर मैग्नीट्यूड 6.8 का आए, तो समझिए सिर्फ तबाही है और उसके सिवा कुछ नहीं। जी हाँ, सुबह-सुबह तड़के मोरक्को के साउथ वेस्ट प्रोविंस में एक 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिसने वहां तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा लोग वहां पे मर चुके हैं। बाकी अभी खोज चल रही है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। पर आइए समझते हैं कि ऐसा भूकंप वहां पे आया क्यों, और अगर वहां पे आया तो क्या सिमिलैरिटी रखता है भारत के भूकंप के साथ। आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर जल्दी से। हालत देखिएगा सुबह की, तड़के तड़के गाड़ियों पे पत्थर गिरे रहे, बिल्डिंग्स गिर गई, बच्चे दब गए, घर वाले खत्म हो चुके हैं। बहुत भयावह स्थिति सुबह सुबह देखने को मिली और ये सब तड़के हो रहा था जो देखने को मिला। पर आइए समझते कि ये कहां पे आया अर्थक्वेक। कहा जा रहा है काफी अलग-अलग इसके अनुमान लगा के, पर यूएसजीएस की अगर बात मानी जाए तो ये रिलेटिवली शैलो डेप्थ का था, मतलब 18 किलोमीटर के आसपास इसकी डेप्थ थी इनसाइड द क्रस्ट। हालांकि मोरक्को का कहना है कि सिर्फ 8 किलोमीटर गहरा था, पर यूएसजीएस का कहना है कि 18.5 किलोमीटर गहरा था। पर इसका एपिसेंटर कहां बना है आपको बता दें, इट अगर्ड अबाउट 72 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ माराकेश। माराकेश एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उससे 72 किलोमीटर अगर आप साउथ वेस्ट में जाते हैं तो इस एरिया में बना था इसका एपिसेंटर। आप देख सकते हैं कि मोरक्को की कैपिटल है राबत। राबत कैपिटल है जो कि आपके ऊपरी भाग में पड़ती है। ये माराकेश का एरिया और इसके अगर आप साउथ वेस्ट में जाते हैं तो आपको पड़ता है यहाँ पे दिस इज योर एपिसेंटर। यहाँ पे एक टाउन का नाम था ओइका मेडन, जो अभी हम आपको देखिए दिखाने वाले हैं। सो दिस इज हैपेंड 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हैपेंस। दिस इज राबत द कैपिटल ऑफ मोरक्को। मोरक्को आपका अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। और यहाँ पे ओइका मेडन करके एक टाउन है जहां पे ये देखने को मिला है। दिस इज मोरक्को और वहां पे तबाही मच गई। अब आप समझिएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको दो तीन चीजें यहां बताना चाहेंगे। मोरक्को आखिर किन किन देशों को टच करता है, समझिएगा। मोरक्को किन किन देशों को टच करता है अगर आप देखेंगे इस मैप में, तो ये आपका मोरक्को की कंट्री है। और इस मोरक्को की कंट्री को एक बड़ी सी कंट्री टच कर रही है जिसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया इसको टच करती है। साथ ही में अगर आप नीचे देखेंगे तो सदर्न भाग में आपको दिखेगा वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा टचिंग है। मॉरिशानिया इसके साथ बॉर्डर नहीं बनाती, दो ही कंट्री बनाती हैं, अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा। अब यहां पे अगर आपकी नजरें पड़ी होंगी, प्लीज सी दिस कॉलम। ये पूरा कॉलम देखिएगा, ये कॉलम कहा जाता है एटलस माउंटेन्स। दीज आर कॉल्ड एज एटलस माउंटेन्स। और ये एटलस माउंटेन्स लगभग 80 मिलियन साल, 80 मिलियन ईयर्स अगो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग। कैसे हुआ होगा समझने की कोशिश करते हैं, पर अभी इतना बस दिमाग में रखिएगा कि एटलस माउंटेन्स भागों में बटा हुआ है। एक तरफ इसका नाम है एंटी एटलस, द हाई एटलस, द मिडल एटलस, द टेल एटलस। फिर से देखिएगा, एंटी एटलस है, बीच में आपका हाई एटलस है, ये मिडल एटलस है और यहां पे आपका पड़ता है टीईएल, टेल एटलस। एटलस का नाम क्यों गया, इसके पीछे एक मिथोलॉजी है, खैर उसमें नहीं जाना है। पर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। आप इस आराम से प्लेट बाउंड्रीज को देखिए जो आपके पूरे विश्व में बनी हुई है। आपको नॉर्मली पता होगा हमारे पास मेजर प्लेट्स भी हैं, माइनर प्लेट्स भी हैं। अगर आपकी नजर इस सेक्शन में जा रही है तो गौर से देखिएगा, यहां पे दो प्लेट्स आपकी मिलती हुई दिख रही हैं। एक प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट, जो कि बहुत ही बड़ी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। और एक प्लेट का नाम है अफ्रीकन प्लेट, जो कि साफ आपको दिख रहा, दोनों का यहां इंटरसेक्शन होते हुए दिख रहा होगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। ये यूरेशियन प्लेट है और ये अफ्रीकन प्लेट है। अब फर्ज करिएगा कि दोनों का एक मूवमेंट है। मूवमेंट कैसा है, आपको अगर हम एक इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो देखिएगा, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। देखिएगा कैसी चीजें बदलने वाली हैं। 80 मिलियन साल हो चुका है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडिया बहुत तेजी से भागा, ये धीरे धीरे देखिए ऊपर जा रहा है और इस पूरी एरिया में एक सिस्टम बनेगा जो कि हो सकता है आपका माउंटेनस सिस्टम बने। आप अगर मेडिटेरेनियन एरिया के आसपास है, फिर से गौर करिएगा, अगर आप मेडिटेरेनियन एरिया के आसपास है, ये पूरा आपका द एनातोलियन प्लेट्यू, द आइबेरियन प्लेट्यू, सारा आपका एपिनाइंस, ये सब बनता चला जाता है और अफ्रीका के इस भाग में बनते हैं आपके एटलस माउंटेन्स। क्यों बन रहे हैं? देयर इज अ कन्वर्जेंस दैट इज हैपनिंग। और ये कन्वर्जेंस कहां पे हो रहा है, आप देख सकते हैं बीच में पूरा पानी है। पानी का मतलब क्या है? सेडिमेंट्स। और वो सेडिमेंट्स वहां पे जमा होंगे।
तो एक सवाल उठता है कि जो भी यहाँ माउंटेन्स देखिए, सबसे ज्यादा प्रेशर अगर आप देख रहे हैं इधर कम प्रेशर है, इधर की तरफ से देखिएगा ज्यादा प्रेशर है, अफ्रीका का मूवमेंट देखिए इस तरफ ज्यादा है, इधर कम प्रेशर है, इधर ज्यादा है, तो इधर में आपको मिलेगी ठीक ठाक हाइट, इधर थोड़ी कम होगी, इधर तो जाके जब आपके टकरा जाएंगे तो एनातोलियन प्लेट्यू, आपको पता होगा कुछ दिन पहले भी वहां पे अर्थक्वेक आया हुआ है टर्की में। तो यहाँ पे जो माउंटेन बनता है इसका नाम है एटलस माउंटेन, जो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बनता है और 80 मिलियन साल पहले बनना चालू होगा। यहाँ पे कहा जाता है, एक प्रश्न उठता है कि ये कैसा माउंटेन है, फॉल्ट माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है। याद रखिएगा, चूंकि बन रहा है कन्वर्जन से और वो भी सेडिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वहां पे भी आपका सेडिमेंट्स ओशनिक वाले हैं, ये फोल्ड माउंटेन है। एटलस माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स, प्लीज सी हियर, दीज आर फोल्ड माउंटेन्स दैट आर गोइंग टू बी मेड। और आज भी वहां फोल्ड माउंटेन्स में हलचल तो हो रही है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ प्लेट्स अब देखने की फिर से आप कोशिश करिएगा। आप इस इमेज को अब देखिए, इस इमेज को देखिए, ये अफ्रीकन प्लेट है मान लीजिए, इधर अपना अरेबियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ऊपर मेरा यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। सोचिएगा कौन कौन से माउंटेन बन रहे हैं यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के कॉन्फ्लुएंस से या कन्वर्जन से। आपका एल्प्स बन रहे हैं, कार्पेथियंस बन रहे हैं, आपका यहाँ पे पूरा टॉरस बन रहे हैं, पॉन्टिक बन रहे हैं, सारा इसी के कारण तो बन रहा है ना, यही ऊपर जाके पुश कर रहा है। ये आपका यूरेशियन प्लेट है, बीच में जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो टेथिस सी का सेडिमेंट्स है। ये सारा सेडिमेंट्स अभी भी आपको वहां पे दिख सकता है, द ओशनिक क्रस्ट ऑफ टेथिस सी, और जितना उठा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है वो सब थ्रस्ट का पार्ट है जो कि ऊपर उठा होगा और बीच में पूरा टेथिस सी बना होगा किसी जमाने में, जो आप यहां पे आराम से देख सकते हैं। देखिए इसमें जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, भारत अलग हो गया, ये इधर की तरफ जा रहा है, देखिएगा अब ये जो पूरा बीच में बन रहा है ये पूरा टेथिस सी है, आपका ये पूरा टेथिस सी है। यही टेथिस सी अलग अलग भागों में बट के कहीं मेडिटेरेनियन तो कहीं कोई सी बन जाएगा, कहीं खत्म भी हो जाएगा। दैट इज द सेडिमेंट ऑफ टेथिस सी दैट इज गोइंग टू बी फोल्डेड अप एंड गोइंग अबव। अब जो एटलस माउंटेन पे नजर घुमाइए, ये देखिए एटलस माउंटेन है, यहां पे ये रहे, मतलब अफ्रीकन प्लेट इधर की तरफ, यूरेशियन प्लेट इधर की तरफ, और जितना पुश हो रहा है उतना आपका एटलस माउंटेन डेवलप होता चला जा रहा है। और आज भी वहां पे मूवमेंट देखने को मिलती है। और एटलस माउंटेन्स को देखा जाए तो आपका पूरा मोरक्को से लेकर अल्जीरिया तक ये फैले हुए हैं, वहां पे सीज्मिसिटी का जोन बनता है और वहां पे लगभग आपके आ सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इतना ज्यादा मूवमेंट अब यहां पे नहीं बचा है। यहाँ पे अगर आप नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो कहा जाता है मेना ग्रुप, MENA, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में इतना ज्यादा अर्थक्वेक का गुंजाइश नहीं बचता है, पर जब आता है तो बहुत तेजी से आएगा, बहुत भयानक आपका रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाएगा, और वही यहाँ पे देखने को मिला। सो दीज आर योर एटलस माउंटेन्स वेयर इट टुक प्लेस। आपको अगर हम थोड़ा सा इस मैप पे दिखाने की कोशिश करें तो देखिएगा ये एटलस माउंटेन है, देखिए पूरा यहां तक फैल रहे हैं, पूरा आपका एटलस माउंटेन है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, आप नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, सेशन के एंड में हम आपको बताएंगे इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है एटलस माउंटेन का। पर फिलहाल की तरह याद रखिएगा कि यहां पे लगभग आपका बना था एक इसका एपिसेंटर और यहां पे आया आपका अर्थक्वेक। अब आपसे एक और सवाल है यहाँ पे, एक जरा सा डिफरेंस बताइएगा कि अर्थक्वेक के एपिसेंटर और फोकस में क्या फर्क है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि एपिसेंटर और फोकस में क्या दिक्कत है और कहां पे कैसे आता है। खैर आपको ये बता दें कि कहा जाता है कि दो अर्थक्वेक्स आर रिलेटिवली रेयर इन नॉर्थ अफ्रीका, अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5.8 ट्रेमर हैड ऑलरेडी स्ट्रक अगादीर। अगर आप देखेंगे अगादीर कहां पे है, दिस इज राबत, राबत से नीचे आइए आपको दिखेगा अगादीर, दिस इज अगादीर। अगादीर में एक अर्थक्वेक आया था जहां हजारों लोगों की जान चली गई थी और यह हुआ था 1960 में। 2004 में भी एक भूकंप आता है जो कि नॉर्थ मोरक्को का इस पार्ट में बहुत लोगों को मार देता है, लगभग 560 लोगों को यहां पे मार देता है नॉर्थ अफ्रीका में। क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि ये रीजन देखिए आप, ये एटलस माउंटेन का रीजन है, पूरा सीस्मिक रीजन है ये, और जहां पे भी सीस्मिसिटी रहेगी वहां पे कभी ना कभी झटके लगेंगे, और अगर वो झटका ऐसा लगा तो यहाँ पे तबाही मचेगी। मोरक्को की बात की जाए तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसा बहुत लेट में बनाया गया, और भारत को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हमारे पास सारे प्रिपेयर्डनेस भी है। मोरक्को कई बार देखा जाता है कि उसको वर्ल्ड बैंक फंड भी कर रहा है, बाकी लोग भी फंड करते रहते हैं, पर वो अभी तक इन चीजों से अपने आप को बहुत ज्यादा बचा नहीं पाया है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेजिलियंट बनना चाहिए अभी भी वहां पे बहुत कम कोशिश की जा रही है। पर 2021 के बाद से बहुत लोगों ने उन पे ध्यान दिया है और वहां पे बहुत सारी चीजें अब डेवलप की जा रही हैं। पर मोरक्को को आप आराम से देख लीजिएगा, इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो है अल्जीरिया बॉर्डर और वेस्टर्न सहारा। अब चूंकि हम इतना पढ़ ही रहे थे तो हमारा ये भी जानना जरूरी है
कि भारत में सीज़मिक ज़ोन या सीज़मिसिटी कहाँ-कहाँ बहुत ज़्यादा है। भारत के मैप को अगर आप देखें, नक्शे को देखें तो जितना रेड कलर से आपको दिख रहा है, वो आपका हाईएस्ट रिस्क ज़ोन में पड़ता है, हाईएस्ट रिग्स रिस्क ज़ोन में पड़ता है। क्या देखा जाए तो पूरा ही अगर आपका भारत देखें तो 60% पूरे भारत का जो लैंड है इज़ लायबल टू सीज़मिसिटी, बट द रेड वन्स आर द मोस्ट प्रोन एरियाज़। अगर आप ऑरेंज कलर को देखिए, और ये देखिएगा रेड कलर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट पूरा रेड कलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड वाला पार्ट हो गया और कच्छ वाला पार्ट हो गया, विच इज हाईली सीज्मिक। व्हेन आई सी द ऑरेंज कलर वन, इसी रेड के आसपास जितना एरिया है वो ऑरेंज कलर का, मतलब उसमें हाई रिस्क जोन है। इंटेंसिटी यहाँ 8 तक आपका अर्थक्वेक आ सकता है। देखिएगा ये पूरा ऑरेंज जोन है। और येलो कलर को आप देखिए तो पूरे भारत में आपको परवेजिव दिखेगा। दिस इज मॉडरेट रिस्क जोन। इंटेंसिटी यहाँ पे जो रहेगी वो 6 के या 7 के आसपास रहेगी, वो आपका येलो है। और ये जो जोन 2 आपको दिख रहा है रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है, यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएगा जल्दी। इसलिए इसका रीजन क्या है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है जो कि स्टेबल माना जाता है। बाकी जहां भी हलचल रहेगी वहां पे आपका अर्थक्वेक आ सकता है। खैर, भारत ने अपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बड़ी स्ट्रांग रखी है और अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस हमारे यहाँ एज अ कल्चर हैज एस्टैब्लिश्ड। हमारे पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनती हैं। न्यू बिल्डिंग कोड्स जब से आए हैं, सारी बिल्डिंग्स लगभग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई जाती हैं। और अगर वो खास करके इस एरिया में बन रही हैं तो लिमिट होता है कि कितने हाइट तक जाना है, कितना बेसमेंट बनाना है और क्या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ट्रिक्स लेने हैं। ये सारी चीजें हमारे कोड में लिखी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। और कहा जाए तो 300 लोगों का अभी तक का मर जाना बहुत ही दुखद है। हम लोग को एकजुट होना चाहिए अर्थक्वेक के लिए। वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू एनी कंट्री। भारत ने भी सुबह सुबह अपना ग्रीफ वहां पे एक्सप्रेस किया है, पर हम लोग को लगकर अर्थक्वेक और बाकी की ऐसी जो भी चीजें हैं उससे लड़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप ले सकते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन और वहां पे आपको देना होगा CMC कोड। जैसे ही आप वो कोड देंगे आपको मिल जाएगा फायदा। 333 लर्नर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपके साथ जुड़ने के आयाम और खुल चुके हैं। आप टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पे आपको अच्छे खासे टेस्ट मिल रहे हैं। 45 टेस्ट मिल रहे हैं आपको पीटी में, और मेंस में आपको मिल रहे हैं 30 टेस्ट। सबका मॉडल आंसर मिलेगा आपको, डिटेल डिस्कशन मिलेगा और यहाँ पे लाइन वीडियोस भी होंगी ताकि आप उसको पढ़ सके, समझ सके। इसके साथ ही आपको बता दें हमारा कॉम्बैट होने वाला है कल, तो सब लोग तैयार रहिएगा। कॉम्बैट कल होने वाला है, रजिस्टर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, रजिस्टर कर लीजिए। प्लस आरंभ बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर। जिनको जुड़ना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, जुड़ सकते हैं। ईएमआई में भी आप पैसा दे सकते हैं। CMC कोड पर ईएमआई फैसिलिटी भी है। और अब हम ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पुणे में भी उपलब्ध हैं ऑफलाइन, तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।